हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट कक्षा 10वीं और 12वीं का बोर्ड क्लास का जो रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है 24 अप्रैल को एमपी बोर्ड के द्वारा। और उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा होगा स्टूडेंट्स का। पर जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट से जिनको निराशा हुई है, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है, जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं या सप्लीमेंट्री आई है या पास भी हुए हैं तो अच्छे परसेंटेज नहीं बने हैं और उनके मन मुताबिक जो है वो नंबर उनको आंसर सीट में नहीं मिले हैं, तो ऐसे बच्चे यदि चाहते हैं कि वो फेल हैं तो कुछ सब्जेक्ट के यदि रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर दें तो वो पास हो जाएं, या कुछ बच्चे सप्लीमेंट्री में आ जाएं, या जो पास हुए हैं उनके और नंबर बढ़ के उनके परसेंटेज बढ़ जाएं, तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो रीटोटलिंग का फॉर्म भरते हैं। तो इन्हें ही रीटोटलिंग का फॉर्म भरना चाहिए जिनको विश्वास है कि उन्होंने एग्ज़ाम में अच्छा किया है पर उनके हिसाब से उनको नंबर नहीं मिले हैं। कोई चमत्कार नहीं होगा कि आप लोग फॉर्म भर देंगे और आपके मन से नंबर बढ़ के आ जाएंगे। यदि आपने वाकई में एग्ज़ाम में लिखा था और आपको लगता है कि काफ़ी चेक होने में कोई मिस्टेक हुई है और आपको जितने नंबर मिलना चाहिए वो नहीं मिले हैं, तो आप रीटोटलिंग का फॉर्म एमपी ऑनलाइन की साइट पर जाकर सेंटर पर जाकर कियोस्को के माध्यम से या घर बैठे क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी भर सकते। तो पूरे वीडियो पे स्टूडेंट बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और सही अपडेट यहां पर आपको रियल फेक न्यूज़ के साथ देता हूं। कई जगह आप फेक वीडियो देख लेते हैं फिर गुमराह होते हैं तो काफ़ी फिर प्रॉब्लम आती है। तो पहले तो हम देख लें कि कक्षा 10वीं 12वीं की जो रीटोटलिंग है वो आप 24 तारीख को आपका रिजल्ट आए, वहाँ से लेकर 8 मई तक जो है आप करा सकते हैं। 15 दिन का समय आपको दिया जाता है। आपकी मार्कशीट जो है नेट वाली आ चुकी है और इसमें आपके नंबर भी यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर सीधे ये डेट दी गई है कि रीटोटलिंग के लिए या कॉपी आंसर बुक बुलाने के लिए आप जो है 15 दिन का समय रिजल्ट घोषित होने के बाद आपके लिए रहेगा। तो आप 8 मई तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रीटोटलिंग का फॉर्म मैंने बता ही दिया कि किसे भरना चाहिए, क्या है प्रोसेस, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एमपी ऑनलाइन आप टाइप करेंगे और वहाँ पर आप सीधे एमपी बीएससी एमपी ऑनलाइन की साइट पर जाएंगे और ऊपर आप देख सकते हैं आंसर बुक रीटोटलिंग स्टेटस करके जो आ रहा है। घर बैठे भी क्रेडिट डेबिट कार्ड से या फिर मेरा जहाँ तक आपको सुझाव है कि आप कियोस्को के माध्यम से एमपी ऑनलाइन सेंटर जो कंप्यूटर के रहते हैं वहीं पर जाकर आप फॉर्म भरवाएं तो काफ़ी सही रहेगा। या एप्लीकेशन टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे, फिर एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर आपका रहेगा। इसके बाद एग्ज़ाम टाइम मेन या सप्लीमेंट्री क्या है, फिर पास ईयर आपको जो लिखना है। इसके बाद कैप्चा वगैरह करके जब आप ओपन करेंगे यहाँ पर इस तरह फॉर्म आएगा रीटोटलिंग का या आंसर बुक का। रीचेकिंग का नहीं आता। रीचेकिंग की क्या है प्रोसेस वो हम बाद में समझ रहे हैं। यहाँ आप रीटोटलिंग करा सकते हैं कॉपी की, मतलब केवल आपकी जब आंसर सीट ओपन होगी तो उसकी रीटोटलिंग होगी और इसके लिए 100 रुपीज़ के समथिंग चार्ज है। कियोस्को का अलग से वो 25 या 50 रुपये चार्ज लेगा। आंसर बुक के लिए भी करीबन 150 या उससे ज़्यादा चार्ज हो सकता है। आप एक बार अप्लाई करेंगे जब आपको वहाँ से पता लग जाएगा। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि हम रीटोटलिंग करवाने जाएं तो कितने सब्जेक्ट का करा सकते हैं। तो आप सारे सब्जेक्ट के ही रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उतना चार्ज आपको पर सब्जेक्ट जो भी 100 रुपीज़ है उससे ज़्यादा यदि एमपी बोर्ड ने किया है तो वो लगेगा। रीटोटलिंग करवाने से नंबर कम तो नहीं होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये प्रश्न आ जाता है। इस गलतफहमी में ना रहें। आपके जितने नंबर हैं उसको कम कोई नहीं कर सकता है। एक नंबर भी बढ़ा तो भी आपको जो है वो रीटोटलिंग में जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसमें एक नंबर भी बढ़ के आएगा और नई मार्कशीट आपके पास आएगी बनकर, या 5 या 10 नंबर जो भी बढ़ते हैं। यदि रीटोटलिंग में आपके नंबर कम पाए गए और जो दे दिए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके नंबर कम कर दिए जाएंगे। जो दे दिए वो तो परफेक्ट है, उसको कम अब कोई नहीं कर सकता। हाँ, उससे ज़्यादा बढ़ते हैं एक नंबर भी या 5 10 20 25 नंबर भी बढ़ते हैं तो बढ़कर नई मार्कशीट आपके पास आ जाएगी। तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी सब्जेक्ट में रीटोटलिंग करवाएं तो नंबर कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो नंबर मिल गए हैं वो परफेक्ट है, उनको कोई भी अब चेंज नहीं कर सकता, भले मिस्टेक हो तब भी। यदि मान लो आपकी रीटोटलिंग होती नंबर कम पाए जाते हैं तो भी वो उसको नहीं बदल सकते जो आपकी मार्कशीट पर अब दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स रीटोटलिंग आप कितने भी सब्जेक्ट के भर सकते हैं, आपके ऊपर उसका चार्ज लगेगा। उसके बाद यदि आपके नंबर रीटोटलिंग की प्रोसेस ये होती है कि आपकी कॉपी की जो टोटलिंग है उसको चेक किया जाएगा। हो सकता है कई बार ऐसी मिस्टेक हुई है कि किसी के 50 नंबर 5 लिखा गया बाय मिस्टेक, क्योंकि टीचर भी अब इंसान ही है तो कई बार गलतियां हो जाती हैं।
तो ऐसी कंडीशन में जब रीटोटलिंग में नंबर चेक किए जाते हैं तो फिर स्टूडेंट्स के जो है वो नंबर बढ़ के आते हैं और उसके नंबर बढ़ाए जाते हैं। कई बार 20 से 25 नंबर भी बढ़े हैं बहुत से स्टूडेंट्स के, तो लेकिन ये 10% ही रेशियो है, क्योंकि 90% जो है वो नो चेंज लिखा आ जाता है। काफ़ी चेक नहीं होती है, केवल रीटोटलिंग जो टोटल है उसको मिलाया जाता है और वो यदि ज़्यादा आते हैं तो आपको भेज दिए जाएंगे, बढ़ाकर नंबर भेज दिए जाएंगे। अब उत्तर पुस्तिका बुलवाने से क्या फ़ायदा है? आप यदि उत्तर पुस्तिका की फ़ोटोकॉपी बुलवाना चाहें, पर इस बार एमपी बोर्ड ने एक नया नियम कर दिया है कि आपको ईमेल आईडी आपकी देना पड़ेगा, उस पर ही उत्तर पुस्तिका की फ़ोटो जो है वो भेज दी जाएगी आपको, और आपसे एड्रेस भी पूछा जाएगा। वहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, क्योंकि और कोई आपका जो फॉर्म है वो नहीं भर सकता है। इसके बाद आधार कार्ड की ज़रूरत भी पड़ सकती है आपको, और आपका एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा, तो एड्रेस पर भी उसकी उत्तर पुस्तिका की फ़ोटोकॉपी भेजी जा सकती है। यहाँ भी आप किसी भी विषय की कॉपी घर पर उसकी फ़ोटोकॉपी बुलवा सकते हैं। इसके लिए पर सब्जेक्ट आपको चार्ज देना होगा। उत्तर पुस्तिका बुलवाने के बाद आप घर पर चेक कर सकते हैं, उसका टोटल कर सकते हैं, और उसके बाद ये देख सकते हैं कि कहीं टीचर ने चेक करने में मिस्टेक तो नहीं की है। पर रीचेकिंग उसके बाद करवाने के लिए क्या है प्रोसेस, वो हम आगे देखेंगे। पर उत्तर पुस्तिका भी आप उस कंडीशन में बुलवा पाएंगे जब आप रीटोटलिंग के लिए भी अप्लाई करेंगे, फिर ही आपको उत्तर पुस्तिका घर बुलवाना चाहिए। बाकी उत्तर पुस्तिका घर बुलवाने से फ़ायदा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स रीचेकिंग को लेकर कई स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन है। कई लोग गलत वीडियो भी देख लेते हैं और पूरी प्रोसेस जानते नहीं। मैं बता दूं कि एमपी बोर्ड में किसी भी तरह की रीचेकिंग नहीं होती, कापियाँ फिर से चेक नहीं होती है। केवल 2 ऑप्शन आपके पास है, रीटोटलिंग और उत्तर पुस्तिका बुलवाने का। रीचेकिंग एक केस में आप लोग करवा सकते हैं। उसकी प्रोसेस ये रहेगी कि जब आपने उत्तर पुस्तिका अपने घर बुलवाई और आपने उसको चेक किया, या अपने टीचर से चेक करवाए, 2-4 टीचर से, और उन्होंने कहा कि हाँ आपकी उत्तर पुस्तिका जो है वो गलत जांची गई है टीचर द्वारा, जो सही सवाल था या जो सही परिभाषा या उत्तर आपने लिखा था उसको यहाँ टीचर ने गलत दे दिया, जो 5 या 10 नंबर आपको मिलने चाहिए थे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स प्रोसेस बड़ी कठिन है, क्योंकि आपको यदि ऐसा लगता है उत्तर पुस्तिका देखने पर, तो उसके लिए आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, और कोर्ट केस करने के बाद वकील के माध्यम से अप्लाई करना पड़ेगा एमपी बोर्ड के खिलाफ। और फिर जब समिति बैठती है जज की, तो वहाँ पर डिसीजन होता है टीचर्स के पैनल को दिखाकर कि क्या इसकी स्टूडेंट्स की काफ़ी गलत चेक की गई है। वहाँ पर फिर रीचेक होती है, और उसके बाद जो भी हर्जाना एमपी बोर्ड पर लगता है वो आपको फिर कोर्ट के माध्यम से दिला दिया जाता है, जो भी खर्चा आया है। पर ये काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, पूरा साल निकल जाता है। तो रीचेकिंग का जो रूल है फ़िलहाल अभी एमपी बोर्ड में नहीं है। केवल 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, रीटोटलिंग और उत्तर पुस्तिका घर बुलवाने के लिए। तो यदि स्टूडेंट्स आपको लगता है, कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो मन मुताबिक नहीं आया है और हमको जो है वो यहाँ पर नंबर और ज़्यादा मिलने थे, या हम सप्लीमेंट्री में आ सकते, कई स्टूडेंट्स आए भी हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स ने रीटोटलिंग का फॉर्म भरा और उनके नंबर बढ़कर आए हैं, और वो फेल से पास हुए हैं, सप्लीमेंट्री में आए हैं। जो पास है उनके भी परसेंटेज भी बढ़े। कई स्टूडेंट्स मेरिट में भी थे, कम नंबर उनको दे दिए गए थे। रीटोटलिंग में उनका भरोसा था कि हमारे नंबर ज़्यादा आना चाहिए, बढ़कर आए भी। तो यदि ऐसा कुछ डाउट है आपके मन में, तो ही आप जो है वो रीटोटलिंग का फॉर्म भरें, और कम नंबर नहीं होना ये आप विश्वास रखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। और रीटोटलिंग का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। परंतु यदि आपको लगता है कि नहीं इस तरह मेरे नंबर नहीं आएंगे, तो फिर ना ही भरे तो ठीक है, क्योंकि 90% में नो चेंज जो है वो लिखा आ जाता है। 10% ही केवल कभी कभी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के नंबर बढ़कर आते हैं। पर फिलहाल आपको कुछ डाउट है तो आप कर सकते हैं। बाकी जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रुक जाना नहीं स्कीम है, और जिनके परसेंट कम है उनके लिए श्रेणी सुधार प्रक्रिया जो इम्प्रूवमेंट वाली है वो भी है, फिर से वो 1 साल परीक्षा दे सकते हैं। पर उसके लिए पूरे नियम क्या है मैंने एक वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वो पूरी देख लें। और आगे जो भी अपडेट आती है फिर मैं लेकर आता हूँ, चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। जो पहली बार आए चैनल पर उनसे पुनः निवेदन करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ताकि सभी अपडेट टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।